हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ओडू 14 में प्रोग्रामेटिकली डेटा को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है एक एक्सेल फाइल में। इसके लिए हमें चाहिए तीन मॉड्यूल्स चाहिए, जो कि एक्सेल एस राइटर, एक्सेल आर डी और बेस रिपोर्ट एक्सेल एस। सो ओडू 14 में हमें ये चाहिए, हमें वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक कमांड हिट करना जिससे हमारा इंस्टॉलेशन एक्सेल एस राइटर इंस्टॉल हो जाएगा, एक्सेल एस राइटर मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, इससे हमारा एक्सेल आर डी मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। और एट द एंड हमें डाउनलोड करना है बेस रिपोर्ट एक्सेलएस और इसको वर्किंग डायरेक्टरी के एडॉन्स फोल्डर में मूव करना है और हमें ऐप लिस्ट में आके इसको इंस्टॉल करना है। ऐप्स में जाके हम टाइप करेंगे एक्सेलएस, हमें आ जाएगा बेस रिपोर्ट एक्सेलएस। अब इसके बारे में अगर हमें ज़्यादा इन्फो चाहिए तो मॉड्यूल इन्फो में जाएंगे, हम इंस्टॉल करेंगे या अपग्रेड कर सकते हैं। और इस सारे मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद हमें इसके यूजेज स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जो कि इस मॉड्यूल के मॉड्यूल इन्फो में दिया गया है। इसमें इन्होंने बेसिक मॉड्यूल बनाया जिसमें एक फंक्शन को लिखा है जो कि जनरेट एक्सेलएस रिपोर्ट है, और इन्होंने इनहेरिट किया है रिपोर्ट एक्सेलएस डॉट एब्स्ट्रैक्ट को। वी नीड टू कॉपी दिस लाइन एज इट इज़, वी नीड टू रिप्लेस, हमें रिपोर्ट डॉट हमारा जो मॉड्यूल नेम है और फॉलोड बाय इस रिपोर्ट का नेम यहाँ पे देना है। ओके, और फॉर क्रिएटिंग अ लिंक वी कैन कॉपी दिस मेन्यूज डिटेल। इसमें एक आईडी देना हमें, मॉडल नेम, जो मॉडल का डेटा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको एक टाइटल देंगे जो कि डिस्प्ले करेगा, जिसके क्लिक पे हमारा डेटा एक्सपोर्ट होगा। रिपोर्ट टाइप एक्सेलएस रहेगा क्योंकि हम एक्सेलएस रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल नेम डॉट रिपोर्ट नेम, जो हम यहाँ पे मॉडल नेम डॉट रिपोर्ट नेम दिए हैं एज इट इज़ हम यहाँ पे भी देंगे। और हमारा किस फाइल को हम रेफ़र कर रहे हैं, रेस अंडरस्कोर पार्टनर को, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम उस मॉड्यूल को एज इट इज़ कॉपी किया, जहाँ पे हमने रिपोर्ट डॉट अपने मॉडल का नेम दिया फॉलोड बाय रिपोर्ट नेम, और हमने इनहेरिट किया रिपोर्ट डॉट एक्सेलएस डॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। हमने इसको भी जनरेट एक्सेलएस रिपोर्ट को एज इट इज़ कॉपी किया, जिसके अंदर ये 4 पैरामीटर्स है, सेल्फ है, वर्कबुक है, डेटा है, पार्टनर्स है। एंड सो अभी यहाँ पे हमने रिपोर्ट का एक नेम दिया, इसमें हम वर्कबुक का यूज़ करेंगे। और हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट किया है, पीडीएफ राइटर और एक्सेलएस राइटर, जिसको हमने ये मॉड्यूल को भी इंस्टॉल किया है, जो उसको इंपोर्ट किया यहाँ पे, जो इंस्टॉल किया था हमने। तो इस वजह से यहाँ पे हम अपने एक्सेल में कैसे एक्सेल का शीट का नेम दे रहे हैं, टाइटल क्या रहेगा, उसके क्या अलाइनमेंट है, सीएसएस क्या हम दे रहे हैं, और उसके बाद हम डेटा को कैसे उसमें फिट कर रहे हैं हर एक कॉलम में, हर एक रोज़ के हर एक कॉलम में, फॉलोड बाय हम फॉर ईच लगा के हम सारे रोज़ को रिट्रीव कर रहे हैं और उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ये तो था हमारा कोड जिसके थ्रू हम एक्सेल को जनरेट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। अभी हमें इसको कॉल करना है, तो इसको कॉल करने के लिए हम एक्सेल व्यू में जाएंगे और अपना जहाँ पे हम रिपोर्ट का कोड लिखे हैं, ओके, सो ये है हमारा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एज इट इज़ उसको कॉपी किया, जिसमें हमने एक्शन रिपोर्ट बनाया, क्योंकि रिपोर्ट के से हमें डाउनलोड करना है और बाइंडिंग टाइप भी रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्टिंग सेक्शन में आके दिखेगा। इसका नेम हमने दिया है एक्सपोर्ट पार्टनर डेटा इन एक्सेलएस, मॉडल नेम हमारा ये है, रिपोर्ट टाइप हमारा एक्सेलएस है, ये हमारा ये अपना जो हमने नाम दिया था एक्सेल को, यूज़र क्रेडिट डॉट रिपोर्ट, एज इट इज़ सेम नेम हम इसको देंगे। और बाइंडिंग हम कर रहे हैं बेस डॉट मॉडल रेस पार्टनर, जो कि पार्टनर का लिस्ट है, और इसका बाइंडिंग टाइप रिपोर्ट है। तो ये सारे ऐड करने के बाद हम मॉड्यूल को अपग्रेड करेंगे। और मॉड्यूल को अपग्रेड करने का 2 टेक्निक है, या तो आप यूआई से कर सकते हो या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने ओडू बीन्स लिया और इसका कॉन्फ़िगरेशन इसमें है, डेटाबेस इसका ट्रेनिंग है,
यू फॉर अपग्रेड, मैंने किस मॉड्यूल का अपग्रेड किया, पर्टिकुलर मॉड्यूल का। वो ये क्लिक करने के बाद हमारा वो मॉड्यूल अपग्रेड हो रहा है, जो मैंने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो और एक चीज़ मैं बताना, मतलब ये हो गया अपना, मैं जाता हूँ लिस्ट में, और यहाँ लिस्ट में हम कस्टमर के लिस्ट में गए, यहाँ लिस्ट व्यू में हम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर्स को। कस्टमर करेक्ट करते ही हमारा रिपोर्टिंग वाला मेनू आ जाता है, जिसमें हम एक्सपोर्ट पार्टनर डेटा इन एक्सेलेस किया है। तो पार्टनर डेटा एक्सेलेस करने पे हमें डेटा एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। ओके, और ये तो जितने डेटा हम सेलेक्ट किए हैं उसको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके आ गया, जो कि हमने कोड यहाँ पे लिखा था फॉर्मेटिंग का। ये सारा हमारा फॉर्मेटिंग का कोड है जो कि डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया। हमने CSS दिया है, यहाँ पे हमने A1 से A2 से D2 तक के सबको मैंने मर्ज कर दिया, तो यहाँ से मर्ज हो गया A2 से D2 तक। और उसके बाद हमने CSS अप्लाई किया, तो ये सारे यहाँ से हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें देखना है कि हमने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है, तो हम जाएंगे अपने सेटिंग्स में और हम चेक करेंगे एक्सेलेस मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले मैं ऐप्स में गया, ऐप्स में जाऊँ या सेटिंग्स में जाऊँ, सेटिंग्स में टेक्निकल में गया, टेक्निकल में रिपोर्ट तो करके रहेगा रिपोर्टिंग, किसी भी रिपोर्टिंग को तो हमें चेक करना है कि हमारा जो एक्सेलेस बेस रिपोर्ट एक्सेलेस मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हमें रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स में इतने सारे रिपोर्ट्स, हम कोई भी एक रिपोर्ट को एडिट करेंगे और चेक करेंगे है कि नहीं है। तो यहाँ पे रिपोर्ट टाइप HTML, PDF, टेक्स्ट और एक्सेलेस। बिफोर इंस्टॉलेशन आपको 3 ही दिखेगा और पोस्ट इंस्टॉलेशन आपको एक्सेलेस भी दिखेगा। तो ये सारी फंक्शनलिटी है जो एक्सेलेस डेटा एक्सपोर्ट इन एक्सेलेस विद प्रोग्रामेटिकली हम अचीव कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वी नीड टू राइट कि हमें किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो आज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे PDF फॉर्मेट में। ओके, गुड बाय।